ना इधर नहीं होगा। महान समाज सुधारक तो कल आइएगा हम बताए था। माँ भारती के सच्चे सपूत, हाँ हाँ हो शोषित वंचितों की आवाज, बता दे रहा है। हम सभी के मार्गदर्शक बाबू जगदेव प्रसाद जी के इस शहादत कार्यक्रम में उपस्थित फाजिल नगर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, हमारे व्यक्तिगत जीवन के अभिभावक आदरणीय कुशवाहा जी, हेलो इस कार्यक्रम में उपस्थित बुद्ध पीजी कॉलेज के यशस्वी प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, यहाँ मतलब जिनके जुबा पे मां सरस्वती विराजमान है, ऐसे बड़े भाई निगम मौर्य जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष अमरजीत जी, इस कार्यक्रम को करा रहे जयप्रकाश कुशवाहा जी, आसुमुनि सिंह कुशवाहा जी, मुनीम कुशवाहा जी, विजय कुशवाहा जी, राहुल कुशवाहा जी, नरेंद्र कुमार मौर्य जी, राजकुमार कुशवाहा जी, अजीत कुशवाहा जी, अवधेश कुशवाहा जी, वीरेंद्र कुशवाहा जी और सामने उपस्थित सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, अभी संगीत के माध्यम से बाबू जगदेव जी के जीवन के बारे में हमें बताया जा रहा था, प्रीति कुशवाहा जी के द्वारा और हमारे मैतुल मस्ताना जी के द्वारा भी। मैं क्यों इतना कहने इस मंच पे आया हूं? सन 1922 में जन्मा हुआ व्यक्ति सन 1974 में काल के गाल में समा जाता है। 52 वर्ष का वो जीवन की यात्रा जो शुभारंभ होती है 1922 के उस जहानाबाद से, और एक समय आते आते विधानसभा की उस कुर्सी पे बैठता है, बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है और कतिपय कारणों से गोलियों का शिकार होता है। मैं यहां उपस्थित सभी भाइयों से पूछना चाहता हूं, इतने बड़े व्यक्ति के बारे में जहां चर्चा करने बैठे हैं, जरा खुले मन से बताना कि बाबू जगदेव जी के बारे में कितने लोग जानते हैं? बाबू जगदेव जी के बारे में अपने अपने घरों में कितने बच्चों को बताया? जहां तक मेरा मानना है कि हम इतिहास में बाबर और अकबर को तो पढ़ते हैं, बाबरी मस्जिद किसने बनाई हम पढ़ते हैं, भारत की संप्रभुता को किसने लूटा, भारत की धरती को किसने गुलाम बनाया, इसका इतिहास तो पढ़ाया जाता है प्यारे भाइयों। लेकिन मैं यहाँ के उस कुशवाहा समाज के लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो समाज में बड़े पदों पे बैठे, उनसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारा बेटा जगदेव जी के बारे में जानता है क्या? तो एक ही जवाब मिलेगा, नहीं जानता है। जब तक हम अपने घर के बच्चों को, अपने उस 7 साल 10 साल 15 साल के बालक को अगर जगदेव जी के बारे में नहीं बता पा रहे हैं, तो फिर उनके नाम पर कार्यक्रम करना बेईमानी होगा। प्यारे मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, इसलिए मैं यहां के लोगों से कहने आया हूं, मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से यहां के लोगों से पूछना भी चाहता हूं, आग्रह भी करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे बड़ी व्यक्तियां बैठी है। जब निगम जी बोलते हैं तो मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं, सीखने का प्रयास करता हूं। इस मंच पे निगम जी रहते, मैं कहता हूं पहले आप ही बोलेंगे, क्योंकि मैं आप जब बोलेंगे तो मैं कुछ सीखूंगा। क्योंकि प्रोफेसर हैं, समाज के ज्ञाता हैं, माननीय विधायक सुरेंद्र कुशवाहा जी बैठे हैं, अध्यापक हैं, इनकी पीढ़ी में शिक्षा भरा हुआ। लेकिन मैं यहाँ के लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं यहाँ के उपस्थित अपने पिता तुल्य बुजुर्गों से पूछना चाहता हूँ, जिस बाबू जगदेव जी के बारे में चर्चा करने बैठे हैं,
अगर बाबू जगदेव जी की शहादत तब सफल होगी प्यारे भाइयों, शायद कहने में कोई दो राय नहीं कि उनके जो पुत्र हैं नागमणि जी उस अभियान को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। वो व्यक्ति क्यों मौत के घाट उतारा जाता है? पिछड़ा होना क्या कोई अभिशाप है? क्या पिछड़े घर में पैदा होना कोई अभिशाप है? कोई बीमारी है क्या? कुशवाहा कुल खानदान में जन्म लेना कोई अभिशाप है क्या? हमसे मीडिया के लोगों ने पूछा आप कुशवाहा? मैं कहा बिल्कुल कुशवाहा हूं और हमें कुशवाहा होने पे गर्व होता है। प्यारे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं जिनको अपनी जाति छिपानी छिपाता रहे, और मैं दाल ठोक के कहने आया हूं कि दुनिया के अंदर जो हमारा इतिहास है वो किसी का आज तक बनाया नहीं गया। मैं कहना चाहता हूं प्यारे भाइयों, हमें जानने की आवश्यकता है प्यारे भाइयों। हम पिछड़े में खड़े हो गए तो पिछड़े नहीं हो जाते। परिस्थितियां कालखंड ऐसा आता है निगम जी कि हम पिछड़ों की लाइन में खड़े हैं, लेकिन हमारा इतिहास पिछड़ों का नहीं रहा। अगर हम भगवान बुद्ध को मानते हैं तो भगवान राम को भी मानना पड़ेगा प्यारे भाइयों। और हम लोगों ने बताया भी कि हम कुश के वंशज हैं, भगवान राम के वंशज हैं, और भगवान राम का इतिहास और भगवान बुद्ध का इतिहास दुनिया में किसी ने अगर दिया तो कुशवाहा समाज ने दिया। मैं कहना चाहता हूं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब राम मंदिर पे फैसले आ रहे थे प्यारे भाइयों, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुशवाहा मौर्य वंशावली कहां मिलेगी, भगवान राम की वंशावली कहां मिलेगी? तो दुनिया के अंदर एकमात्र कुशवाहा समाज है जो मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, राजस्थान का औरत घराना जो सुप्रीम कोर्ट में कुशवाहा वंश की वो लड़की दिया कुमारी हमारी वंशावली भगवान राम की वंशावली ला के देने का काम करती है। ये आपका इतिहास है, मैं बताना चाहता हूं। हम तो केवल पिछलकू बने हुए हैं ना, हम पीछे पीछे घूमने के आदी हो गए। हमारा इतिहास आज भी आप कमजोर नहीं हो। भारतीय मुद्रा पर जो चिन्ह दिखता है वो किसकी पहचान है भाइयों? किसकी पहचान है कुशवाहा जी? अशोक चिन्ह किसकी पहचान है? किसकी पहचान है? बोलो ना भाई, अरे बोलो, हम जल जाएंगे, आप जल नहीं जाओ। मौर्य वंश की पहचान है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के सर पे जो लाट लगता है, संसद भवन में संसद भवन का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा स्पीकर के जो सर पे लाट लगता है, जो 50 बाघों की निशानी अशोक लाट लगता है, किसकी पहचान है प्यारे भाइयों? डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर के अंदर जिला जज के कुर्सी के सामने जो लाट लगती है वो लाट किसकी है प्यारे भाइयों? किसकी है? अशोक लाट मौर्य वंश की पहचान है, हमारी पहचान है। और मैं कहने आया हूं सभा की बाजार में कि हमारी पहचान दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती है। जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये गगन रहेगा, तब तक कुशवाहा समाज का नाम अमर रहेगा। मैं कहना चाहता हूं प्यारे भाइयों, हमें जागने की आवश्यकता है। बाबू जगदेव जी ने जो अलग जगाई, हम केवल मंचों पर 90-10 की बात करते रहेंगे? केवल मंच लगेगा, मंच पर 90-10 बांटते रहेंगे। जब विधानसभा का चुनाव आएगा, जब लोकसभा का चुनाव आएगा, ग्राम सभा का चुनाव आएगा, तो फिर हम दारू और मीट के नाम पर बच जाएंगे। तो नारा लगाने से कुछ होता नहीं प्यारे भाइयों। मैं कहना चाहता हूं, हम यहाँ के लोगों से कहने आए कि 90% की बात करने वाले लोग अगर पिछड़ों की बात करते, हम अनायास पिछड़े नहीं हो गए ना। कुछ कालखंड ऐसा आया, कुछ ऐसी बीमारियां समाज को लगी, कुछ ऐसा असाध्य रोग कैंसर पैदा हुआ जो हमें पिछड़ों की तरफ ले जाने का काम किया। मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ, बाबू जगदेव प्रसाद अगर गोली खाते हैं, उन्होंने उस जमाने में भी बताया गया निगम मौर्य जी के द्वारा भी, उस जमाने में भी एक शिक्षक के पुत्र थे, और शिक्षक के पुत्र होने के नाते एमए की पढ़ाई उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में किया। तो गरीब तो नहीं रहे होंगे ना? गरीब थे क्या? हमसे आपसे ठीक रहे होंगे। आज का भी अध्यापक ठीक है कि नहीं है? निगम मौर्य जी ठीक है, यही घर और बना लिए है कि नहीं बना लिए?
हम तो जाते हैं भाई, खाना भी खाते हैं, चाय भी पीते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ प्यारे भाइयों कि उस जमाने में भी बाबू जगदेव जी का घराना, पारिवारिक स्थिति मध्यम वर्गीय रही होगी। मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ, एक मध्यम वर्गीय होने के नाते कहना चाहता हूँ, वो व्यक्ति चाहता तो किसी विद्यालय में जाके पढ़ाता, कोई बड़ी नौकरी करता और समाज की चिंता नहीं करता। लेकिन उन्होंने देखा जो कभी दुनिया पे राज करता था, जो कभी दुनिया में चक्रवर्ती सम्राट कहलाया करता था, जो भगवान बुद्ध का अनुयायी हुआ करता था, भगवान राम का वंशज हुआ करता है प्यारे भाइयों, आज उसी का वंशज अपने हक और हकूक के लिए कसिया की गलियों में धूल फाकता है। उन्होंने चिंता किया, एक सत्याग्रह का शुभारंभ किया, एक आंदोलन छेड़ा और उस आंदोलन में कुछ लोग पुलिस की शिकार बताते हैं, कुछ लोग कुछ बताते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है भाइयों कि तत्कालीन कांग्रेस की सरकार की सापे, कांग्रेस की सरकार के सापे, बड़े घराने की सरकार के सापे, बड़े लोगों के सापे बाबू जगदेव जी को गोलियों से भून दिया जाता है और उसके बाद हम केवल उनकी बरही मनाते, तेरही मना के खत्म कर लेते हैं। और आज 5 सितंबर को केवल उनके नाम पर हम फूल माला चढ़ा के घर चले जाएंगे तो उनके आत्मा को कष्ट होगा प्यारे भाइयों। मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब तक हम उनके कार्यों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, बाबू जगदेव जी ने अगर शोषित वंचित के लिए लड़ाई लड़ा था, मैं यहाँ के लोगों से केवल इतना कहना चाहता हूँ, आप केवल अपने समाज की लड़ाई शुरू कर दो। आज तय करके घर जाइए कि इस जनपद कुशीनगर के अंदर किसी भी समाज, पिछड़े समाज, कुशवाहा समाज के साथ कोई अत्याचार करेगा, कोई कितना भी बड़ा पावरफुल क्यों नहीं होगा, उसकी लंका जलाने का काम करेंगे। मैं कहना चाहता हूं प्यारे भाइयों, जिस दिन संकनाथ कुशीनगर की धरती पर हो जाएगी, कोई बाहुबली बच नहीं पाएगा। अगर उनके पास 2 हाथ हैं तो भगवान ने हमको भी 2 हाथ दिया कि नहीं दिया? अगर उनके पास सत्ता की ताकत है तो मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ, सत्ता की ताकत में आपको जाना पड़ेगा। मैं यहाँ की युवाओं से कहना चाहता हूँ, जब तक राजनीति में युवाओं की भागीदारी तय नहीं होगी, कुशीनगर का भागीदारी तय नहीं होगा, ये बड़े समाज के लोग जो कभी हमको गुलामी के जंजीरों में बांध के रखते हैं, इनसे निपटना बहुत बेईमानी होगा प्यारे भाइयों। और मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं जब सुबह बैठता हूँ, मैं रात को लखनऊ से आया, मैं 10 दिन बाद लखनऊ से लौट के आया, मैं जब लखनऊ में बैठता हूँ तो सुबह से शाम तक प्रदेश के विभिन्न जनपदों के लोग, बिजनौर से लेके सहारनपुर से लेके आगरा और मैनपुरी, फिरोजाबाद ले बहराइच के लोग मेरे पास आते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ प्यारे भाइयों, बताने के मंशा इतना है कि एक बहराइच की हमारे कुशवाहा समाज की बेटी जो नाबालिग, उसको एक वर्ग विशेष के लोग अपने जाल में फंसाते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हिंदू नाम रखकर फंसाते हैं, अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं। जब लड़की मना करती है तो एक वर्ग विशेष के गुंडे उनके भाइयों को उठा के लेके जाते हैं और पूरी तरह से मारते पीटते हैं। और मारने पीटने के बाद भी भाइयों, बहराइच की धरती पर उस व्यक्ति के पेशाब करके पिलाया जाता है। हमको जब इस बात की जानकारी होती, मैं कहने आया हूं प्यारे भाइयों, जानकारी होती अभी 1 तारीख को ही उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी से मैं मिला था। मिलकर मैं बहराइच की पूरी घटना को बताया और आपको बताने में हमें खुशी भी हो रही है कि आज जो सारे माफिया जेल के अंदर हैं, हम लोगों ने तय किया है, जो भी हमारी बहनों के साथ बदतमीजी करने का प्रयास करेगा, जो भी हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास करेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा बाहुबली होगा, उसकी लंका जलाकर राख कर देंगे। तो मैं कहना चाहता हूं प्यारे भाइयों, मैं कहने आया इस कुशीनगर की धरती पर मैं खुलेआम कहता हूं, सरकार का एक हिस्सा होने के नाते, कड़ी होने के नाते मैं भी कहना चाहता हूं, मैं जहां पे काम करता हूं, मैं पूज्य महाराज जी के साथ बचपन से काम करता हूं, मैं हिंदू युवानी से भारतीय जनता पार्टी के सफर तय किया है, मैं पूज्य महाराज जी के साथ काम करता हूं। मैं यहाँ पे ताल ठोक के कहने आया हूं कि कुशीनगर की धरती पर अगर किसी गरीब कुशवाहा को, किसी असहाय कुशवाहा को
कोई सताने का प्रयास करेगा, वो कितना भी बड़ा होगा व्यक्ति, हमें फोन कर लेना, हमें निपटना आता है। मैं कहना चाहता हूँ प्यारे भाइयों, हमें दो हाथ उतरना आता है। मैं केवल आपका सहयोग मांगने आया हूँ कि बाबू जगदीश सिंह का सपना तभी पूरा हो पाएगा जब यहाँ का नौजवान सर पे कफन बात के घर से निकलना शुरू कर देगा। हम तो पिछड़े के नाम पर केवल पिछलग्गू बने हैं ना। अभी एक सिरसिया के अंदर पुलिस के द्वारा एक कुशवाहा परिवार के लड़कों को मारा गया था, आप लोगों ने देखा होगा। सरकार में होने के नाते मैं बात किया है कि पुलिस अधीक्षक महोदय से, मैं कहा कि कार्रवाई करा लीजिए। कोई पुलिस वाला वर्दी के नाम पर गुंडाई करेगा, किसी निर्दोष पर आक्रमण करेगा तो चलने वाला नहीं है। पूज्य महाराज जी की सरकार है। आज मैं कह सकता हूं कि उन्होंने सस्पेंड कर दिए गए, हाजिर कर दिए। मेरे कहने का केवल इतना आशय है प्यारे भाइयों, मैं यहाँ पे नौजवानों की भाव देखता हूँ। जेपी जी के नेतृत्व में एक बड़ी टीम है निगम जी, लेकिन जब तक ये टीम घर से बाहर नहीं निकलेगी, अपने पिता का पैर छू के घर से बाहर निकलना शुरू करिए, समाज की चिंता करिए। मेरा ये मानना है अगर समाज में आगे बढ़ना है, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आपको अपनी भागीदारी तय करानी है तो युवा नेतृत्व की आवश्यकता है प्यारे भाइयों। आपको अपने घरों से निकलना पड़ेगा। अगर हमारा हक मांगने से नहीं मिल रहा है तो हक को छीनना पड़ेगा। इस निवेदन के साथ सम्राट अशोक की पहचान अन्यास नहीं है। सम्राट अशोक की पहचान केवल भगवान बुद्ध के नाम पर नहीं बनी। जहां तक मैं जानता हूं, अगर भगवान बुद्ध के नाम पर बनी होती तो उनके बेटे का नाम कोई जानता नहीं है। जानता है क्या? अगर भगवान बुद्ध के नाम पर बनी होती तो इतिहास कुछ और कहता प्यारे भाइयों। सम्राट अशोक तब तक सम्राट थे जब तक उनके तलवारों की धार बाकी थी, जब तक उनके तलवार में झंकार थी। मैं आगे कुशवाहा समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और छेड़ने वाले को छोड़ेंगे नहीं। इस भाव पर काम करेंगे तब समाज का भला होगा। इसी निवेदन के साथ, चूंकि विनय जी का दफा 44 लगा हुआ है मंच पे, हमें हटना पड़ेगा। इसी निवेदन के साथ वाणी को विराम को धन्यवाद।